शुभमन की इनिंग्स उठा के देखें, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर उसने फेंटा लगाया। जी, शुभमान गिल के करियर का 10वां टेस्ट करियर का 10वां 100 और 129 पे नॉट आउट था। अब इंडिया पहले वाली नहीं है, अब इंडिया चेंज हो गई है। अब इंडिया का एक नाम है। वो पहले वाली टीम में बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती। जनरली जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर नजर आता है वो जडेजा नजर आता है। ये जडेजा या स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर और वो शुरू से ये कर रहा है, जल्दी जल्दी ओवर करता है। ठीक है, तो गिल की जो बात है, गिल ने और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूँ, अपने बाजू पे खेला हूँ, अपने बाजू पे आया हूँ। उसने भी और अपना जायसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं। शुभमन गिल फ्यूचर स्टार नहीं है, सुपरस्टार है, क्योंकि एक दो इनिंग्स ही मैंने उनको देखा है, मगर मैंने भांप लिया है कि जिस हिसाब से ये खेलते हैं, जैसी अच्छी इनकी टेक्निक है और टेम्परामेंट भी सॉलिड है। क्योंकि आप देखें दूसरे दिन के अंदर उसने 3 विकेटें ले ली, वो भी पड़ा हुआ है इनको। देखो पिच के ऊपर जान तो है ना, अगर आपको अच्छे क्लास के बॉलर है। कह रही थे ना मेरे शुभमन गिल के हवाले। शुभमन देखिए, ब्रायन लारा दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी, वो बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने शुभमन के बारे में गुफ्तगू की है कि वो बहुत सारे रैकेट्स तोड़ सकते हैं, सलाहियत रखते हैं। जिस तरह से इंडिया क्रिकेट के बड़े लोग उनके बारे में बहुत वो उनसे मुतासर हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी तरबियत इस लिहाज से कर रहे हैं कि उन्होंने आगे जाकर, लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि जब विराट कोहली इंडिया के क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे होंगे, टीम इंडिया के लिए, तो उस वक्त फिर उस किरदार को निभाने के लिए शुभमन गिल को वो देख रहे हैं। भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को पार कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसने आते ही अभी अपने तीनों फॉर्मेट में 100 की और अभी 23 साल का है, 200 रन की इनिंग वो खेल चुका है, 100 आज भी की, उससे अलावा भी सेंचुरी वो कर चुका है। शुभमन गिल, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के मोस्ट रन्स के अंदर एक उसका नाम आने लग गया। शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। WTC के अंदर भी 10 सेंचुरियां मार चुका है, टॉप के ऊपर। अभी आप कह रहे थे ना मेरे शुभमन गिल के हवाले। शुभमन देखिए, ब्रायन लारा दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी, वो बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने शुभमन के बारे में गुफ्तगू की है कि वो बहुत सारे रैकेट्स तोड़ सकते हैं। देख, जितनी वो सलाहियत रखते हैं, जिस तरह से इंडिया क्रिकेट के बड़े लोग उनके बारे में बहुत वो उनसे मुतासर हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी तरबियत इस लिहाज से कर रहे हैं कि उन्होंने आगे जाकर, लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि जब विराट कोहली इंडिया के क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे होंगे, टीम इंडिया के लिए, तो उस वक्त फिर उस किरदार को निभाने के लिए शुभमन गिल को वो देख रहे हैं। तो जब आपके करियर के आगाज में ही आपको एक बड़े और दुनिया के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा, जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं, तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल, जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला है वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से, जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली। अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है, तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनकी सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। मेरा जो यहाँ पे सवाल है ना, वो सवाल ये है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम क्यों रही? खान साहब चले गए तो प्रॉब्लम हुई, वसीम भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, इंजी भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद आप आ जाए यूनुस खान चले गए तो प्रॉब्लम हुई। हम हमेशा
अपने सुपरस्टार्स के जाने के बाद एक गैप हमने देखा है, हर टाइम पे आया है। बासित भाई क्या कहेंगे? नजीब, मैं माफी के साथ एग्री नहीं करूंगा जो आपने बातें करी हैं। देखो, इंडिया का बेस अच्छी है, सिस्टम जो ना बेस अंडर 15 अंडर 17 वहां पे टीमें देखो 38 टीमें, वो उसी प्रोसेस से चलते हैं। उनके यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, ग्रेट सचिन, जब उनके अंडर कोई बच्चे प्लेयर आते थे ना तो वो उन्हें गाइड करते थे, बनाते थे। जो आपने नाम लिए जहीर भाई, वसीम अकरम, जावेद भाई, ये लोग, यूनुस खान, ये लोग प्लेयर बनाते थे। ये पिछले 5-6 साल से कोई प्लेयर बनाते ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं है ये प्लेयर आए हमारी जगह ले लेगा। इंडिया में क्या चीज है, उनके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ड्रेविड के टाइम पे गिल अंडर 19 खेला, जब मैं चीफ सिलेक्टर था ना जूनियर का, गिल जब खेला था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारे यहाँ अंडर 19 के बाद अंडर 23 होती नहीं है, इंडिया में अंडर 23 होती है, वो बच्चे को मिस ही नहीं करते। तो जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम फेल है, फेल। और ये नहीं कि फेल वाले सिस्टम को अच्छा करें, कोई सोचता ही नहीं है। वो अपने सिस्टम पे ही है। उनकी क्रिकेट 1938 से जैसे हो रही थी वैसे ही आज होती है, वही सिस्टम चल रहा है। तो उनके यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई है बैटर्स की, फैक्ट्री लगी हुई है ना। आप गिल की बात करें, अभी तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे अभिषेक शर्मा है T20 में, अच्छा 100%, रियान पराग है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये वो नाम है जो तो अभी है ही नहीं। अब वो उन्होंने अय्यर को ड्रॉप करा है टेस्ट सीरीज से, इसको लाए, सही सदर्शन को लाए। कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं भाई साहब। रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129, कहने को तो एक महज 129 है, और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के, मेरे ख्याल से इंडिया ने तो दोबारा बैटिंग करने आना नहीं, और इंडिया को अब एक और इनिंग्स डिफीट देने के लिए और WTC में 12 पॉइंट्स मजीद लेने के लिए, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए। लेकिन इट विल रिमेन फॉर अ फैक्ट कि लास्ट टाइम 448 और आज 518 रन, 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने 448 यानी 450 रन और 518 रन लगभग मिला के 1000 रन बना लिए, और अभी तक सिर्फ 10 विकेटें गई हैं इंडिया की। 5 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में थी, 5 विकेटें इस टेस्ट मैच के अंदर हैं, और वेस्ट इंडीज 20 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में खोकर आया था इंडिया की 5 टेस्ट मैच 5 विकेटों की मुकाबले में, और एक अभी ये खो चुका। और क्या ब्लाइंडर कैच पकड़ा साई सुदर्शन ने पहली ओपनिंग देने के लिए। शुभमन गिल की कुछ बात कर लेते हैं। व्हाट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे फॉर शुभमन गिल। शुभमन गिल अब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है WTC हिस्ट्री के अंदर। उसने आज विराट, रोहित और ऋषभ पंत को सरपास किया WTC रन टोटल में एज अ लीडिंग इंडियन बैटर। बाय द कॉन्ट्रास्ट, विराट कोहली ने 46 टेस्ट मैचेस खेले हैं WTC में, जिसमें 2617 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 35 विद अ टॉप स्कोर ऑफ 254, जिसमें 5 सेंचुरियां और 11 पचासे थी। अब शुभमन गिल सबसे टॉप पे हैं, 2757 रन्स यानी 2757 रन्स। सेकंड पे ऋषभ पंत जो कि एक्टिव क्रिकेटर है, और जो थर्ड और फोर्थ के ऊपर है, इनकी तो कहानी अब टेस्ट क्रिकेट से मुक ही चुकी है। बड़ा अजीब लगता है जब मैं ये बोलता हूँ रोहित एंड विराट आर डन विद टेस्ट क्रिकेट। अब ODI में भी पता नहीं किस दिन ये बात कहने को मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, शुभमन गिल ने आज एक रिकॉर्ड नहीं, एक के चलते बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोस्ट सेंचुरीज एज टेस्ट कैप्टन फॉर इंडिया इन एन कैलेंडर ईयर। अनफॉर्चुनेटली जायसवाल जो थे वो रन आउट हो गए। सारे कहेंगे जायसवाल की अपनी गलती, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे ना, गिल ने भरपाई कर दी, गिल ने सेंचुरी स्कोर कर दी। शुभमन गिल ने 10वीं सेंचुरी मार दी है। शुभमन गिल ने एज अ कप्तान 1000 रन पूरे कर दिए हैं। शुभमन गिल, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के मोस्ट रन के अंदर एक उसका नाम आने लग गया। शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। WTC के अंदर भी 10 सेंचुरियां मार चुका है, टॉप के ऊपर चल रहा है। ये बंदा सच्ची में रुक नहीं रहा है। जब ये सेंचुरी करता है ना, फिर मुझे देख के कुछ होता है कि यार ये उम्मीद हम बाबर आजम से भी करते थे, ये चीज हम बाबर आजम से भी चाहते थे। जब से ये बंदा क्रिकेट के अंदर इन हुआ है, रन करना शुरू हुआ है, बाबर रन नहीं कर रहा। आपका जो कोटा है उसके अंदर ही ये शामिल होते हैं इंटरनेशनल रन्स के। तो इंडिया ने बिफोर द सीरीज जो एक्सपेक्टेड था वो अभी भी, और उसके बड़ी शानदार, बेहतरीन और लाजवाब क्रिकेट खेलेगी। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोई हट के काम नहीं हो रहा। वेस्ट इंडीज वो क्लूलेस है, जब वो एक अच्छी और टॉप साइड के खिलाफ खेल रही है तो उनको कोई समझ नहीं आ रही। अब देखिए
5 ही आउट कर पाई और 500 के पार रन हैं। वो भी इंडिया ने सोचा क्या ठीक है, कितनी, वरना गिल चाहता और भी लंबा पारी कर सकता था, टी तक खेल सकता था, मतलब ठीक है, हो गया, बहुत जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा हमने कर लिया। तो अब वेस्ट इंडीज कोई फाइट पुटअप करे, तो फाइट उस तरह की पुटअप हो नहीं रही। अगेंस्ट द स्पिनर्स दे आर क्लूलेस, अगेंस्ट फास्ट बॉलर समझ नहीं आता। वो पहला वैसे वो जो विकेट वो गिरा है जडेजा ने, जो पहला विकेट लिया है, साइज सुदर्शन मतलब कमाल किया उसने, जडेजा, और फिर 3 विकेटें जडेजा ले गया है। तो कोई जवाब है कोई नहीं वेस्ट इंडीज के पास कि कैसे वो इस स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम को कोई जवाब दे। तो अब सूरत-ए-हाल बस यही है जी जो आपके सामने है। और अभी तकरीबन 43 ओवर में 140 पे 4 आउट हैं। और एट द मोमेंट ये जो खेल रहा है भाई, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी हैव अ लुक के नॉट आउट जो नाम जरा 500 प्लस रन्स करके जब इंडिया ने डिक्लेयर किया तो कैप्टन शुभमन गिल भाई 129 पे नॉट आउट कर दिए। ध्रुव जुड़ेल 44 रन्स पे आउट होकर चले गए थे। लेकिन यहां बात करेंगे जसवाल की विकेट से 175 रन्स पे नॉट आउट, उसका रन आउट होना वही डबल 100 रह गई। लेकिन उसके बाद कैप्टन शुभमन गिल जैसे आगे खेला है भाई, उस बंदे ने अगेन 100 कर दी। 12 इनिंग्स के अंदर 5 सेंचुरियां और भाई 1000 के करीब एज अ कैप्टन उस बंदे ने रन कर दिए। टेस्ट क्रिकेट में तो छा गया ये बंदा। लोग कह रहे थे एज अ कैप्टन ये फ्लॉप होगा, लेकिन एज अ कैप्टन शुभमन गिल ने जो रिकॉर्ड कर दिए वो विराट कोहली से सिर्फ पीछे है। बाकी दुनिया के कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो शुभमन गिल को पीछे छोड़ सकता है। भाई शुभमन गिल आने वाले टाइम का हीरा है जो कि टीम इंडिया को मिल चुका है। इसके साथ बात करते हैं, जब वेस्ट इंडीज बैटिंग में आया तो भाई रविंद्र जडेजा के पहले 2 क्लब्स, उसके बाद कुलदीप के हाथ बॉल आई है तो कुलदीप ने कहा भाई T20 एशिया कप था वहां नहीं छोड़ा, ये तो टेस्ट क्रिकेट है, अपना होम है, यहाँ पे कब छोड़ेंगे। भाई आज दिल्ली के स्टेडियम में वेस्ट इंडीज की साइड पहले बॉलिंग में रही, फिर बैटिंग में रही। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज क्या सोच के आया था और क्या बन रहा है उनके साथ। मैम सबसे पहले जसवाल, उसके बाद शुभमन, उसके बाद नितेश रेड्डी के 43। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेकेंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन जिस तरीके से कप्तान शुभमन गिल ने 129 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेला और इसके से रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी किया है, 3 विकेट ले चुके हैं। देखकर वसीम अकरम कह रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर कोई है तो रविंद्र जडेजा है। जिस तरीके से उन्होंने आज गेंदबाजी किया है, कमाल और धमाल मचा कर रख दिया है। और वाकई में जिस तरीके से भारत के बल्लेबाजों ने बैटिंग किया है, और फील्डिंग के बात करें, बॉलिंग के बात करें, वेस्ट इंडीज को आउट क्लास करके रख दिया है। देखकर बासित अली कह रहे हैं कि भारत के पास इतना टैलेंट मौजूद है कि अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा गया नहीं है टेस्ट क्रिकेट से, और उनके जगह लेने के लिए बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। शुभमन गिल जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने दोहरा शतक जड़ा है और आज जिस तरीके से 129 रन बनाकर इनिंग को डिक्लेयर किया, वरना आज गिल को भी दोहरा शतक देखने को मिल जाता। जिस अंदाज से वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और क्या कमाल का उन्होंने बैटिंग किया है। आईसीसी रैंकिंग भी आप टेस्ट में उठा कर देखेंगे तो कप्तान शुभमन गिल इतना कम समय में 13वें नंबर पर आ गए हैं 817 पॉइंट के साथ। तो ये दर्शाता है कि इतना कम समय में जिस तरीके से वो आईसीसी रैंकिंग में भी तरक्की करते जा रहे हैं, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि काश शुभमन गिल की तरह बाबर आजम भी बैटिंग करता तो हमारे लिए काफी अच्छा होता। लेकिन शुभमन गिल का मेहनत है, जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, बाबर आजम भी मेहनत करेगा तो रन कर सकता है, लेकिन शुभमन गिल उससे काफी ऊपर निकल चुका है। इसलिए ब्रेन लारा भी बोल चुके हैं कि कप्तान शुभमन गिल एक प्रॉपर विराट कोहली का रिप्लेस है। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं तो आपको भी लगता है कि वाकई में कोहली के जगह बिल्कुल फिट टीम इंडिया में बैठ रहे हैं शुभमन गिल। अब भी लग रहा है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।